गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद सर पर आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हम 6 चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या प्राप्त होता है और दो सदिशों के अदिश गुणन के क्या गुण होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भाई? दो सदिशों का सदिश गुणन। दो सदिशों का सदिश गुणन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है और इसके क्या गुण होते हैं। ठीक, वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ से जैसे हमने माना भाई हमारे दो सदिश हैं। सदिश आप जानते हो भाई, हमारे दो सदिश हैं। एक सदिश हमारा ए हुआ और दूसरा सदिश हमारा बी हुआ। ये हमारे दो सदिश हैं। ये एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित है। ये एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित है। तो कहा जाए दो सदिशों का सदिश गुणन करिए। सदिश गुणन, इसको हम वेक्टर गुणन भी कहते हैं। कौन सा? वेक्टर गुणन, या इसको हम क्रॉस गुणन भी कहते हैं। ठीक, वेक्टर गुणन या क्रॉस गुणन, दो चीज़ों, दो नामों से और जानते हैं इसको। जैसे अदिश गुणन को हम उसके दो और नाम क्या थे? स्केलर गुणन या डॉट गुणन। वैसे ही दो सदिशों का जो सदिश गुणन होता है यह हमारा वेक्टर गुणन या क्रॉस गुणन कहलाता है। तो जैसे हमने माना था हमारे दो सदिश ए और बी जो हैं वो एक दूसरे से थीटा कोण पर जुड़े हैं। तो यहाँ पर जब हम दो सदिशों का अदिश गुणन करेंगे भाई, तो दो सदिशों का सदिश गुणन करेंगे तो इनके बीच हम क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, अर्थात सदिश ए क्रॉस सदिश बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर होता है हमारा ए बी साइन थीटा। कितना होता है भाई? ए बी साइन थीटा। वहां पर क्या होता था? ए बी कॉस थीटा होता था। यहाँ ए बी साइन थीटा होता है। जहां ए क्या होता है? जहां ए है सदिश ए का परिमाण। जहां ए क्या है? सदिश ए का परिमाण। और बी क्या है? बी हमारा होता है सदिश बी का परिमाण। ये दो चीजें, ठीक है। और थीटा क्या है हमारा? जो थीटा होता है वो सदिश ए और बी के बीच बने कोण की ज्या होती है। ज्या को हम साइन लिखते हैं, तो जो साइन थीटा होता है वो हमारा सदिश ए और बी के बीच बने कोण की ज्या होती है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? दो सदिशों का जब हमने अदिश गुणन या क्रॉस गुणन किया तो क्रॉस गुणन करने पर जो हमारी राशि प्राप्त होगी वो हमारी सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? सदिश राशि। जब दो सदिशों का हम सदिश गुणन करते हैं तो एक हमारी सदिश राशि प्राप्त होती है, जिसका जो मान होता है ये सदिश, पहले सदिश का परिमाण, ये दूसरे सदिश का परिमाण, दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो जब हम दो सदिशों का सदिश गुणन करते हैं तो एक सदिश राशि प्राप्त होती है जिसका जो मान होता है दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे इसके हम एग्जाम्पल लिख लें भाई, जैसे बल आघूर्ण होता है, पढ़ा है हम लोगों ने। बल आघूर्ण जो होता है वो टाउ बराबर होता है, कितना होता है भाई? टाउ बराबर पी। ठीक, बल आघूर्ण टाउ बराबर हम लोगों ने पढ़ा है पी ई साइन थीटा, पढ़ा है भाई। तो बल आघूर्ण भी हमारी कैसी राशि है? सदिश राशि है। वो टाउ बराबर एफ डी साइन थीटा होती। ठीक, टाउ बराबर होता है एफ डी साइन थीटा, जहां एफ क्या है? कार्य करने वाला बल। डी क्या होता है? घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक, साइन थीटा हम कह सकते हैं इनके बीच बना कोण, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर रूप में, टाउ बराबर वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर डी। ठीक, तो जो टाउ है बल आघूर्ण हमारी सदिश राशि है। बल भी हमारी कैसी राशि है? सदिश राशि है। और विस्थापन भी हमारी कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हो गया बल आघूर्ण। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ से दो सदिशों के सदिश गुणनफल के गुण। दो सदिशों के सदिश गुणन के कौन कौन से गुण होते हैं हम ये पढ़ेंगे भाई। ठीक है, दो सदिशों के सदिश गुणनफल के गुण।
दो सदिशों के सदिश गुणन के गुण। ठीक, हम दो सदिशों के सदिश गुणन के गुण पढ़ेंगे भाई, कि दो सदिशों के सदिश गुणन के क्या गुण होते हैं। तो ध्यान देना भाई, यहां से दो सदिशों के हम सदिश गुणन के गुण की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहली बात, जैसे हमने पढ़ा था दो सदिशों के अदिश गुणन के गुण, आपको याद होगा, उसी क्रम में चलेंगे। तो दो सदिशों का जो सदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट दो सदिशों का सदिश गुणन। ठीक, दो सदिशों का जो सदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अदिश गुणन करता था लेकिन सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दो सदिशों का अदिश गुणन, वो सॉरी अदिश नहीं, कौन सा कर रहे हो, सदिश। दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है अर्थात इसका मतलब क्या है, जैसे हम उसमें लिखते थे a डॉट b बराबर b डॉट a, है ना, इसमें क्या लिखेंगे, पालन नहीं करता है। केवल नहीं शब्द का अंतर है, नहीं करता है। तो इसका गणितीय रूप क्या हो जाएगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज नॉट इक्वल वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। ठीक, वेक्टर a क्रॉस जो वेक्टर b होगा अर्थात सदिश a क्रॉस सदिश b जो है नॉट इक्वल बराबर नहीं होता है सदिश b क्रॉस सदिश a के। अभी जब हम सदिश गुणन करना बताएंगे तो वहां पर इसको हम प्रूव भी करेंगे कि सदिश a क्रॉस सदिश b बराबर जो होता है नहीं होता है सदिश b क्रॉस सदिश a। इसको हम बराबर देखिए कैसे कर सकते हैं, ये होता है यहाँ पर सदिश a क्रॉस सदिश b बराबर, हम माइनस चिन्ह लगा दें, कौन सा चिन्ह, माइनस, सदिश जो हो जाता है b क्रॉस a के, इतना बराबर होता है बट उसके बराबर नहीं होता है। ठीक, तो पहला गुण ये हो गया कि सदिश a क्रॉस सदिश b इज नॉट इक्वल सदिश b क्रॉस सदिश a। ठीक, दूसरा गुण हम लिखते हैं इसका, जैसे वहां पर पढ़ा था दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो वितरण नियम का पालन करता है, वो कंडीशन यहां भी लागू होती है। दो सदिशों का अदिश गुणन जो होगा भाई, दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का सॉरी सदिश गुणन, सदिश गुणन वितरित नियम का या वितरण नियम का पालन करता है, लिख सकते हैं, वितरण नियम का पालन करता है। ठीक, वितरण नियम का पालन करता है। तो वितरण नियम क्या होता है भाई, अर्थात इसमें हमने आपको बताया था कि सदिश a क्रॉस सदिश b, है ना, जैसे लिखा सदिश a और ब्रैकेट में लिखा सदिश b प्लस सदिश c। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, a का गुणा b से होगा, क्रॉस बीच में लगा देते हैं भाई। तो a क्रॉस सदिश b प्लस सदिश a क्रॉस सदिश c। क्रम ध्यान रखना, a आगे है तो a आगे ही रहेगा। ठीक, तो दो सदिशों का सदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है। दो हो गए। तीसरा गुण, तीसरे गुण की बात करते हैं भाई, दो परस्पर समांतर सदिशों का, दो परस्पर समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। ठीक, दो परस्पर समांतर सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वो कितना होता है भाई, शून्य होता है, गुणनफल शून्य होता है। भाई शून्य क्यों होता है, इसका भी रीजन हम लोगों ने पढ़ा था। जब दो सदिश परस्पर समांतर हैं, जैसे ये हमारा सदिश a हो गया और ये हमारा सदिश b हो गया,
जब दोनों सदिश हमारे परस्पर समांतर हैं तो परस्पर समांतर होने का तात्पर्य क्या है, इनके बीच कितने डिग्री का कोण है, इनके बीच जो है 0 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का। तब जब दो सदिश हमारे परस्पर समांतर हैं तो समांतर होने पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। ठीक, तो इस कंडीशन में हम निकाल लें भाई, क्या निकाले, इसलिए सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर ए बी साइन 0। ठीक, ए बी साइन 0। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो साइन 0 होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, जो कि साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0। इसलिए हम यहाँ से कितना लिख सकते हैं, सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर साइन 0 का मान 0 और 0 का गुणा ए बी से होगा, कितना आ जाएगा 0। तो दो परस्पर समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट गुण अगर इसका हम पढ़े, चौथा गुण, तो चौथा गुण क्या होता है, अगर हम दो परस्पर लंबवत सदिशों का सदिश गुणन करेंगे तो इसका जो मान होगा दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणन दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है, ध्यान देना भाई। दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर। दो सदिश परस्पर लंबवत होने का मतलब क्या है, एक सदिश हमारा ए हो गया और ये सदिश हमारा बी। तो जब सदिश ए और बी परस्पर लंबवत हैं तो इनके बीच कितने डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री का। लंबवत है तो थीटा बराबर कितने डिग्री कोण होगा बेटा, 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री का कोण होगा तो पुनः यहां से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान देना भाई, क्या लिखेंगे भाई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन 90, है ना। जहां ए है सदिश ए का परिमाण, बी है सदिश बी का परिमाण, साइन 90। तो यहां से हम बेटा कितना लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी बराबर साइन 90 का मान 1, तो ए बी आएगा भाई। ठीक, ए सदिश ए का परिमाण, बी सदिश बी का परिमाण। यहां से लिख देते हैं भाई, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती। ये हो गया चौथा गुण। पांचवें गुण की बात करते हैं भाई हम। तो अगर किसी सदिश का हम स्वयं उसी के साथ गुणा करते हैं, किसी सदिश का हम स्वयं उसी सदिश से गुणा करते हैं तो उसका जो मान हो गुणनफल 0 होता है। ठीक, किसी सदिश का स्वयं के साथ, किसी सदिश का स्वयं के साथ सदिश गुणनफल के साथ सदिश गुणनफल 0 होता है। ठीक, सदिश गुणनफल 0 होता है भाई। उसी के साथ मतलब क्या है, स्वयं के साथ का मतलब जैसे सदिश ए है उसे सदिश ए से ही गुणा करेंगे। तो दोनों जब स्वयं है, एक ही हैं तो एक ही अक्ष पर होंगे। अगर एक ही अक्ष पर होंगे तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। फिर हम रखेंगे वहीं से, क्या रखेंगे, सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर ए बी साइन 0 डिग्री। और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर 0। ठीक, तो सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम छठे गुण की बात करेंगे भाई। छठा गुण हमारा क्या होगा, अब देखिए इनके दो सदिशों के का जब हम सदिश गुणन करते हैं तो इनके जो हमारे लंबकोणिक सदिश होते हैं, लंबकोणिक सदिश कौन कौन से, आई जे और के। आई जे और के में निम्नलिखित संबंध होते हैं भाई। ठीक, दो सदिशों के सदिश गुणन में, दो सदिशों के सदिश गुणन के लिए सदिश
गुणन के लिए सदिश गुणन के लिए लंबकोणिक सदिशों में निम्नलिखित संबंध होते हैं भाई। लंबकोणिक सदिशों में निम्नलिखित संबंध होते हैं। निम्नलिखित संबंध होते हैं। देखिए भाई कौन कौन सा संबंध होता है। ठीक, अब लंबकोणिक सदिश क्या होते हैं आपको हमने बताया था। लंबकोणिक सदिश एक हम x अक्ष मानते, एक y अक्ष मानते और एक z अक्ष मानते, बताया था। तो जब लंबकोणिक सदिश होते हैं तो x अक्ष पर ध्यान देना भाई, x अक्ष पर हमने कहा था i लेते हैं, y अक्ष पर j कैप लेते हैं और z अक्ष पर k कैप लेते हैं। ठीक, ये x हो गया i अक्ष पर, i कैप हो गया x अक्ष पर, j कैप हो गया y अक्ष पर और z कैप हो गया k अक्ष पर। तो इनके जो लंबकोणिक सदिश होते हैं भाई, लंबकोणिक सदिशों के बीच निम्नलिखित संबंध होते हैं। कौन कौन से संबंध होते हैं हम उन संबंधों पर चर्चा करेंगे भाई। इसके लिए देखिए सबसे पहली बात अभी पढ़ा है, किसी सदिश का स्वयं के साथ सदिश गुणनफल शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। अर्थात जैसे हमने सदिश i लिया, सदिश i क्रॉस i बराबर, ठीक, सदिश इसी प्रकार हमने सदिश j लिया, सदिश j क्रॉस j, इसी प्रकार हम सदिश k ले लें तो सदिश k क्रॉस k, इसका मान 0 के बराबर होता है। ठीक, सदिश i क्रॉस i बराबर सदिश j क्रॉस j बराबर सदिश k क्रॉस k बराबर 0। किसी सदिश का स्वयं के साथ जो सदिश गुणन होता है क्रॉस गुणनफल वो शून्य के बराबर होता है। यहाँ से समझ लीजिए आप, नहीं अभी हम आपको, अच्छा आपने पढ़ा है तो आपको समझा रहे हैं हम भाई। जैसे यहाँ से कह दिया सदिश a बराबर हो गया i के, सदिश a बराबर i, सदिश b बराबर कितना हो गया j के। ध्यान देना भाई, सदिश a बराबर i के और सदिश b बराबर भी किसके है? i के। जब दोनों एक ही अक्ष पर हैं तो एक ही अक्ष पर होने के कारण थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। जब दोनों एक ही अक्ष पर हैं तो दोनों एक ही अक्ष पर होने के कारण हम यहाँ से थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं बेटा? 0 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए सदिश ये a था, a क्रॉस b था, a के क्रॉस पर कितना लिखेंगे? i क्रॉस i बराबर, हमने बताया था किसी सदिश का परिमाण निकालना। तो कहा था किसी सदिश का जो परिमाण होता है वो हम कैसे निकालते हैं? बराबर अंडर रूट लगाते हैं, रूट लगाने के पश्चात i का गुणांक लिखते हैं, उसका वर्ग करते हैं, प्लस j का गुणांक उसका वर्ग, प्लस k का गुणांक उसका वर्ग। तो यहाँ पर जो a है, a में दिया है सदिश केवल i, j और k के गुणांक कितने हैं? 0। तो सदिश a का जो परिमाण निकालेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग, i कितना है? 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 ही आएगा। तो 1, इसी प्रकार b का 1 इंटू साइन 0 डिग्री, कितना? साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये हो जाएगा i क्रॉस i बराबर 1 इंटू 0, अर्थात पूरी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ जाएगी। ठीक, इसलिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k बराबर 0। ठीक, यहाँ पर हमने आपको एक करके दिखा दिया, ये इतनी 0 वैल्यू हो जाती है। ठीक, दूसरी बात करते हैं, क्या करते हैं? फिर अन्य सदिशों के मध्य संबंध निकालने के लिए एक हम गोला बना लेते हैं। ध्यान देना भाई, जैसे ये हमने गोला बना लिया, ये यहाँ ध्यान दो। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे i, फिर j, फिर k, i कैप, j कैप, k कैप। ध्यान से समझना भाई, जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त दिशा में, घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में घूमते हैं, तो घड़ी की जो सुई होती है वो हमारी क्लॉकवाइज घूमती है, अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में। तो उस कंडीशन में देखिए i क्रॉस j, तो i क्रॉस j के बाद क्या आया है? k। तो i क्रॉस j को हम कितना, i क्रॉस j जब लिखा होगा तो उसके स्थान पर हम कितना लिखेंगे? कैप k। j क्रॉस k, जब j क्रॉस k हम लिखेंगे, ध्यान देना भाई, j लिखा फिर क्रॉस k लिखा, तो j क्रॉस k बराबर कितना हो जाता है? i। j क्रॉस k बराबर कितना लिखते हैं? i लिखते हैं। ठीक, फिर बात करेंगे हम i क्रॉस j की।
सॉरी के क्रॉस जे की, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे के बाद कितना मिला आपका, नहीं यार गड़बड़ हो गया भाई, के क्रॉस आई, घड़ी के सुई में जा रहे हैं दिशा में, तो के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई बराबर जे। एक तो ये संबंध हुआ, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, और के क्रॉस आई बराबर जे। ये हम कब लिखते हैं, जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के घूमने की सुई की दिशा, अर्थात दक्षिणावर्त दिशा। ठीक इसी प्रकार जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आप समझ रहे हो, घड़ी के सुइयों के घूमने के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अगर हम घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई हम लोगों ने पढ़ा ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, तो यहां से चलो देखते हैं, आई क्रॉस के, आई कैप के कैप, आई क्रॉस के, जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आई क्रॉस के बाद कितना आ रहा है, जे, ये बराबर होगा माइनस जे कैप के। ठीक, इसके माइनस जे कैप के। फिर के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो ये बराबर होता है भाई के क्रॉस जे बराबर माइनस आई के। फिर जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई जो होगा वो बराबर होगा माइनस के, क्योंकि यह जो होता है दो सदिशों का जो सदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो यहाँ से आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर 0 हो जाता है। आई क्रॉस जे ठीक बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस आई बराबर माइनस के क्रॉस जे बराबर माइनस आई, और आई क्रॉस के बराबर माइनस जे। तो ये जो होता है इनके लंबकोणिक सदिशों में इतने संबंध होते हैं। ठीक है, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम इसमें आपको दो सदिशों का सदिश गुणन करके दिखाते हैं। तो देखिए दो सदिशों का जो सदिश गुणन है हम दो मेथड से करेंगे। एक तो हम जो साधारण गुणा करते हैं उस तरीके से करेंगे, और एक हम करेंगे कैसे, एक दूसरा गुणा जो है हम करेंगे किस मेथड से भाई, सारणिक मेथड से। ठीक, और वही आपको अंत में समझ में आएगा। समझ में दोनों आएंगे लेकिन वो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। ठीक, जैसे दिया गया भाई, एक हमारा सदिश दिया गया, ध्यान देना, सदिश ए बराबर कह रहा है 2i + 3j + k। ठीक, सदिश बी बराबर कह रहा है i + j + k। बहुत छोटी संख्या ले रहे हैं कि आपको गुणा करने में दिक्कत ना हो। सदिश ए बराबर कितना हो गया, 2i + 3j प्लस, सदिश ए बराबर 2i कैप + 3j कैप + k कैप। सदिश बी बराबर i कैप + j कैप + k कैप। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है, ये दो सदिश दिए गए हैं, दो चीज़ें कही गई। हम कह रहा है, सबसे पहली बात कह रहा है क्या, ए सदिश ए तथा सदिश बी का परिमाण निकालो। सदिश ए तथा सदिश बी का परिमाण निकालो। ठीक, का परिमाण, सदिश ए तथा सदिश बी का परिमाण हो गया पहला पॉइंट। दूसरे में कह रहा है, क्या कह रहा है, सदिश ए डॉट सदिश बी का मान ज्ञात कीजिए। सदिश ए डॉट सदिश बी का मान। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है जिसको हमें यहाँ पढ़ना है, अभी नहीं पढ़े हैं, सदिश ए क्रॉस सदिश बी का मान बताइए। ये तीन चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रहा है। पहला क्या कह रहा है, सदिश ए तथा सदिश बी का परिमाण बताइए। दूसरा कह रहा है सदिश ए डॉट सदिश बी का मान बताइए। तीसरा कह रहा है सदिश ए क्रॉस सदिश बी का मान बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सदिश ए बराबर दिया गया है,
सदिश ए बराबर कितना दिया है 2i प्लस 3j प्लस के। सदिश ए बराबर दिया है 2i प्लस 3j प्लस के। तो यहां से भाई कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है, सदिश ए का परिमाण बताइए। तो हमने आपको बताया था भाई किसी भी सदिश का हम परिमाण जब निकालते हैं, ठीक, क्या बताया था, किसी भी सदिश का जब हम परिमाण निकालते हैं तो परिमाण निकालने के लिए हम तीर ऊपर से हटा देते हैं, ठीक, तीर क्या करते हैं, हटा देते हैं। तीर हटाने के पश्चात देखो क्या करते हैं, यहाँ से ए का सदिश ए का परिमाण बराबर सदिश ए का परिमाण, इसको हमने आपसे बताया था कि दो तरीके से लिखते हैं, या तो मॉड ऑफ ए बराबर लिखते हैं या तो ए लिखते हैं, मॉड ऑफ ए या ए। हमने आपको बताया था मॉड हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो मॉड ऑफ ए या बराबर ए बराबर अंडर रूट लगाते हैं, क्या लिखते हैं, आई के गुणांक का वर्ग। चलो एक बार हम फार्मूला लिख रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो। तो आई कैप का गुणांक, ठीक, आई कैप का गुणांक, इसका क्या कर देंगे वर्ग, प्लस जे कैप का गुणांक, इसका भी हम क्या कर दें वर्ग, प्लस के कैप का गुणांक, इसका भी हम कर दें वर्ग, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ए बराबर अंडर रूट, ध्यान देना भाई, आई का गुणांक कितना है, इसमें गुणांक का मतलब गुणे का अंक, जो अचर संख्या लिखी होती है, चर के साथ जो अचर लिखी होती है उसे ही गुणांक कहते हैं। तो आई के साथ कितना लिखा है 2, 2 का वर्ग, प्लस जे के साथ कितना लिखा है 3, 3 का वर्ग, प्लस के साथ कितना लिखा है 1, 1 का वर्ग। तो ए बराबर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 9 1 10, 10 4 14। तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 14, ठीक। तो सदिश ए का परिमाण कितना हो जाएगा, अंडर रूट 14 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अगर हम सदिश बी का परिमाण निकालें, देखिए सदिश बी का परिमाण, तो सदिश बी का परिमाण जो होगा भाई, बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो आई का गुणांक कितना है 1, 1 का वर्ग, प्लस जे का गुणांक कितना है 1, इसका वर्ग, प्लस के गुणांक 1, 1 का वर्ग। ये b बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 अर्थात b बराबर 3। तो सदिश b का परिमाण कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और कह रहा है, क्या कह रहा है, a डॉट b का मान। तो a डॉट b का मान हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, आपको हमने a डॉट b का मान निकालना बताया था। तो चाहे आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक, मतलब मान अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम उसी विधि से करेंगे, सबके अंतर्गत मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन उस टाइप से नहीं सॉल्व करना है, आपको केवल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर बताना है, तो ऑब्जेक्टिव में आंसर देखिए कैसे बताते हैं। ए बराबर दिया है 2i प्लस 3j प्लस के, सदिश बी बराबर i प्लस जे प्लस के। तो देखिए अगर बहुविकल्पी है, आपको आंसर इसका बताना है, ठीक। तो कैसे करते हैं, और अगर सॉल्व करने के लिए आता है तो वैसे ही दोनों को बराबर एक में लिख के ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण पूरी वैल्यू लिखेंगे, बी की फिर साधारण नियम से हम गुणा करते हैं, साधारण नियम से गुणा करते हैं। फिर जब हम दो सदिशों के अदिश गुणन की बात करते हैं तो दो सदिशों के अदिश गुणन के लिए क्या आता है, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1 होता है, ठीक है। जबकि आई डॉट जे डॉट के डॉट आई बराबर 0, उस तरीके से करते हैं। लेकिन साधारणता अगर हम बात करेंगे कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आई के गुणांक को आई के गुणांक के साथ गुणा कर ले, यहाँ आई का गुणांक कितना है 2, यहाँ आई का गुणांक 1, 2 1 कम 2, प्लस चिन्ह लगाओ जो दिया है अगले में, ठीक, प्लस 3 का गुणांक है, जे का गुणांक 1, 3 1 कम 3, प्लस के का गुणांक 1, के का गुणांक 1, 1 1 कम 1, 2 1 3, 3 2 5 1 6, इसका आ जाएगा आंसर। आंसर कितना आएगा इसका 6 आ जाएगा, ठीक। उस विधि से आप करेंगे तो पहले 2i का गुणा i से, फिर 2i का गुणा j से, फिर 2i का गुणा k से, फिर 3j का गुणा i से, फिर 3j का गुणा j से, फिर k का गुणा, ठीक, वो पुराने मेथड से। अब देखिए सब जो हमारा मेन उद्देश्य है, हम क्या निकालेंगे यहाँ से, सदिश a क्रॉस सदिश b। यहाँ पर हम आपको दो मेथड बताएंगे, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड की सहायता से इसको सॉल्व कर सकते हो। आंसर दोनों में समान आएगा, ठीक।
आपकी इच्छा कौन सा मेथड आप लगाना चाहते हो। देखिए फर्स्ट मेथड जैसे दिया गया है जो हम साधारण गुणा करते हैं, यहाँ से दिया गया है सदिश ए क्रॉस सदिश बी, तो सबसे पहले हम सदिश एन लिखेंगे। ठीक, जो पहले दिया है आगे लिखा है उसी का परिमाण पहले लिखना। क्या लिखा है 2i + 3j + k, इनके बीच कौन सा चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह। ठीक, कितना हो जाएगा i + j + k। आपको पता है दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इनका गुणा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए भाई पहले 2i का गुणा i के साथ होगा, यहाँ पर i का गुणांक कितना है 1, यहाँ i का गुणांक कितना है 2, तो 2 1 कम 2। ठीक, यहाँ i कितना हो जाएगा i क्रॉस i, अर्थात i कैप क्रॉस i कैप, शार्ट में i कह देते हैं। ठीक है, फिर इस 2i का गुणा किससे होगा, j से। 2i प्लस में है j प्लस में, प्लस प्लस प्लस, j का गुणांक 1 है और i का गुणांक 2 है, तो 2 1 कम 2, i क्रॉस j, जो पहले उसे पहले लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ i का गुणांक 2, यहाँ k का गुणांक 1, 2 1 कम 2, i क्रॉस k। ओके, i वाला गुणा हो गया। अब प्लस हम j की बात करेंगे। अब 3j का गुणा i से करेंगे तो 3 1 कम 3, j क्रॉस i। अब आप समझ गए होंगे, फास्ट करेंगे। 3j का गुणा j से 3 j क्रॉस j। ठीक, 3j का गुणा k से तो 3j क्रॉस k प्लस, अब k वाले का गुणा करेंगे i से, k का गुणांक 1, i का गुणांक 1, तो 1 1 कम 1, k क्रॉस i प्लस k का गुणांक 1, j का गुणांक 1, 1 1 कम 1, k क्रॉस j प्लस k का गुणांक 1, k का गुणांक 1, k क्रॉस k। ठीक, ध्यान देना भाई, यहाँ से ये सब किसके बराबर चल रहा है, a क्रॉस b के बराबर चल रहा है, तो a क्रॉस b बराबर, ध्यान देना भाई, अब वैल्यू रखते हैं 2, i क्रॉस i की वैल्यू कितनी दी गई है, i क्रॉस i किसके बराबर होता है 0, 0 हो गया, प्लस 2 i क्रॉस j के स्थान पर कितना लिख सकते हैं k, प्लस 2 i क्रॉस k है भैया, देखिए यहाँ पर है, i क्रॉस k के स्थान पर कितना लिखेंगे -j, प्लस 3 j क्रॉस i, देखो भाई j क्रॉस i के स्थान पर -k, प्लस ठीक 3 j क्रॉस j के स्थान पर 0, प्लस 3 j क्रॉस k के स्थान पर i, प्लस k क्रॉस i के स्थान पर j, प्लस k क्रॉस j के स्थान पर -i। ठीक, -i प्लस k क्रॉस k के स्थान पर 0। सबका गुणा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हो गए। ठीक, a क्रॉस b बराबर, देखो 2 का गुणा 0 से 0, प्लस 2k प्लस प्लस 2 का गुणा -j से होगा, प्लस -2j प्लस -3k प्लस का 0 प्लस का 3i प्लस का j माइनस का i। ठीक, ये हो जाएगा। देखो पहले i वाले को लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है 3i और यहाँ पर लिखा है i, ये 3i से i घटेगा, कितना हो जाएगा 2i। ठीक, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, देखो फिर j वाला लिखेंगे, ये -2j और ये प्लस का j, प्लस माइनस j बचेगा, लेकिन संख्या जो बड़ी होती चिन्ह उसका लगाते हैं, -2j बड़ा है, इसके साथ कौन सा चिन्ह, माइनस का। ठीक, फिर अगले स्टेप में प्लस -3k है और यहाँ +2k है, प्लस माइनस
3k से 2k घटेगा, k आएगा, लेकिन संख्या कौन सी बड़ी है, -3k, इसलिए चिन्ह माइनस। तो यहाँ से a क्रॉस b बराबर कितना आया, देखिए सदिश a क्रॉस सदिश b बराबर आया 2i माइनस j प्लस माइनस k। तो यहाँ पर आई जे के आया है ना, आई जे के क्या दर्शाता है, दिशा दर्शाता है। अर्थात दो सदिशों का हम सदिश गुणन करते हैं तो कैसी राशि प्राप्त होती है, सदिश राशि प्राप्त होती है। ये हम लोगों ने साधारण नियम की सहायता से इसका गुणनफल किया है। लेकिन देखिए जब हम साधारण नियम की सहायता से गुणन करते हैं तो इस कंडीशन में हमको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। अब दो सदिशों का सदिश गुणन हम क्रॉस एक दूसरी विधि से करते हैं, सार्डिक मेथड से। सार्डिक मेथड से करते कैसे करते हैं, ध्यान देना भाई। पहले लिखेंगे क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर एक सारणी बनाएंगे, सारणी सब लोग बना लेते हो, ये हो गया भाई। ठीक, अब देखिए ए बी सी जो सदिश ए बी है सब में आई जे के दिया है। जो लंबकोणिक सदिश है उनको सबसे पहले लिखेंगे आई जे के। ध्यान देना, एक बहुत आसान है, आई जे के लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे कौन सा सदिश दिया है, ए दिया है, सदिश ए दिया है। जब सदिश ए दिया है तो सबसे पहले हम सदिश ए वाले मान लिखेंगे। सदिश ए में आई का गुणांक कितना है, 2, तो आई के नीचे 2। सदिश ए में जे का गुणांक कितना है, 3, तो जे के नीचे 3। के का गुणांक कितना है, 1, तो 1 लिख दिया भाई। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले हमने सदिश ए में आई जे के गुणांक रख दिए ऊपर। ठीक, फिर सदिश बी की बात करते हैं। सदिश बी में आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 1, के का गुणांक 1। इतनी बात सब लोग समझ गए होंगे भाई। ठीक, इसमें ध्यान देना, आई जे के 2 3 1 1 1 1, इसमें जो पड़ी लाइनें हैं इस तरीके से, इन पड़ी लाइनों को हम पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति, रो। और जो खड़ी लाइनें हैं, खड़ी लाइनों को हम कहते हैं स्तंभ, बोलते हैं इनको कॉलम। ठीक, खड़ी लाइनों को कॉलम, स्तंभ, और पड़ी लाइनों को हम क्या बोलते हैं भाई, पड़ी लाइनों को हम बोलते हैं रो, पंक्ति। ठीक, अब यहां से सबसे पहले हम निकालेंगे ए। क्या निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं, ऐसे लिखा रहने दे, ए क्रॉस बी बराबर। देखिए कैसे, अब ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा ध्यान लेना है। पहले हम लिखेंगे, एक लिख लेते आई, फिर थोड़ी दूर दूर पर। ठीक, आई प्लस का प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, प्लस फिर माइनस दूसरे स्थान पर आएगा, दूसरे नंबर पर क्या होता है, जे, फिर तीसरे स्थान पर प्लस के। ऐसे लिख लेंगे आई माइनस जे प्लस के। अब छोटी छोटी 3 सारणियां बनाएंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक, पहले हमने क्या लिखा, प्लस का आई, फिर माइनस जे प्लस का के। इसको हम यहाँ माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि इसको इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है। ठीक, अल्टरनेट चलता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब देखो भाई, आई वाले में आ जाओ। पहले सबसे पहले किस में जाएंगे, आई में जाएंगे। तो आई में जाएंगे तो जिस खड़ी लाइन में आई है और जिस पड़ी लाइन में आई है वो पूरी छूट जाएगी। तो ये खड़ी लाइन आई है, ये छूटेगी, ये पड़ी लाइन है, ये छूटेगी। तो देखो कितना आपके पास बचा, 3 1 1 1। ये छोटी सारणी में हमने क्या लिखा, आई वाली में गए तो ये पूरी बंद कर दी, ये पूरी बंद कर दी, कितना बचा, 3 1 1 1। ठीक भाई, जो है स्थान नहीं बदलना इसका बस। अब देखिए जे वाले में गए, कहाँ गए, जे में। तो जिस लाइन में जे है वो पूरी पड़ी वाली भूल जाएंगे। ठीक, और उसके बाद खड़ी वाली भूल जाएंगे। तो देखो कितना बचा, 2 1 1 1। ठीक, तो जे के लिए हमने कितना लिखा, ये पूरी, और वो ऊपर वाली बदली, तो 2 1 1 1। ओके, अब के में गए तो पूरी के वाली, ये पूरी खड़ी और ये पूरी पड़ी। कितना बचेगा भैया, 2 1 3 1 1, 2 1 3 1। इनके स्थान में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। ओके, अब देखो कैसे लिखेंगे, ई क्रॉस बी, बहुत ही आसान विधि है, बी बराबर आई। ठीक, अब ये हम सब ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, ब्रैकेट में, माइनस जे फिर ब्रैकेट प्लस के फिर ब्रैकेट। ठीक, अब देखो ऊपर से नीचे गुणा करते हैं। 3 का गुणा पहले 1 से होगा, 3 एकम 3। इस ब्रैकेट के अंदर सदैव माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में सदैव क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक, 1 का गुणा 1 से, 1 एकम 1, 3 माइनस 1 हो गया। दूसरे में जाएंगे माइनस जे, 2 का गुणा 1 से, 2 एकम 2। ठीक,
फिर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, बीच में माइनस, हमने कहा ब्रैकेट के बीच में हमेशा माइनस, एक एकम एक, प्लस के में गए, 2 का गुणा 1 से, 2 एकम 2, फिर माइनस, 3 एकम 3। ठीक, तो a क्रॉस b बराबर आई, पहले 3 का गुणा 1 से, 3 एकम 3, फिर माइनस 1 एकम 1, माइनस जे 2 का गुणा 1 से, 2 एकम 2, 1 एकम 1, प्लस के 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ठीक, ये हो जाएगा a क्रॉस b बराबर आई, 3 से 1 घटेगा 2, 2 का गुणा i से हो जाएगा 2i, 2 से 1 घटेगा 1, 1 का गुणा माइनस जे से होगा माइनस जे, 2 से -3 घटेगा -1, -1 का गुणा के से माइनस के। देखो दोनों में आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, कोई परिवर्तन। तो आप चाहे इसको तो सारणिक विधि से सॉल्व कर सकते हो, या आप दो सदिशों के सदिश गुणन को आप किससे सॉल्व कर सकते हो भाई, दो सदिशों के सदिश गुणन को आप साधारण मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन साधारण मेथड से सॉल्व करने में आपको ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए। ठीक, अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ वो आपका आंसर बदल जाएगा। लेकिन जब हम सारणिक विधि से सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है सारणिक विधि से सॉल्व करने का। जैसे हमने लिखा था क्रॉस ए क्रॉस बी, उसके बाद हम एक बड़ी सारणी बनाते हैं। सबसे पहले आई जे के लिख लेते हैं। ठीक, फिर जो आगे होता है, जैसे सदिश से आगे था, क्योंकि ये क्रम इनमें नियम का पालन नहीं करता इसलिए ध्यान देना है, सदिश से आगे था तो आगे, इसलिए सबसे ऊपर आई जे के बाद हम सदिश ए के गुणांक लिखेंगे। तो आई का गुणांक कितना था 2, जे का गुणांक 3 और के का गुणांक 1 था। फिर बाद में बी है तो बी में अब आई जे के का गुणांक लिख लें, तो बी में आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 1, के का गुणांक 1। तो ए क्रॉस बी लिखेंगे बराबर आई लिख दिया। ठीक, अब जिस लाइन में हमने कहा था फिर आई लिखेंगे माइनस जे फिर प्लस के, फिर बीच में छोटी छोटी 3 सारणियाँ बना लेंगे। ठीक, अब 3 सारणियाँ बनाएंगे तो हमने कहा था जिस लाइन में जब आई वाला लिखते हैं तो जिस खड़ी लाइन में आई है वो छूट जाती है, अर्थात स्तंभ और वो कॉलम जो होता है वो छूट जाता है, पंक्ति छूट जाती है। ठीक, तो देखिए ये आई वाले में गए तो पूरा छूट गया, कितना बचा था 3 1 1 1, देखो लिखा 3 1 1 1, सेकंड्स नहीं बदलते हैं बस। फिर अगले स्टेप में माइनस जे जाएंगे, ये पूरा छोड़ देंगे, देखो कितना लिखा है 2 1 1 1, यही तो लिखा है हमने। फिर के वाले में गए तो ये पूरी छोड़ दिए 2 3 1 1 लिखा। फिर ये हो गया ए क्रॉस बी बराबर, फिर पहले ब्रैकेट में आई था, आई लिखा, इसको ब्रैकेट बना दिया। 3 का गुणा पहले 1 से करेंगे, 3 1 गुणते 1 3, फिर माइनस चिन्ह बीच में, ब्रैकेट में सब में माइनस रहेगा। बस तुमको ये ध्यान रखना है कि गुणा हम उसी नियम से करते हैं। यहाँ पर जो हम गुणांक रखते हैं वो चिन्ह समेत रखते हैं। ठीक, यहाँ दो सारी संख्याएं पॉजिटिव हुई पॉजिटिव हुई। अगर यहाँ से सपोज दैट मान लेते जे की वैल्यू -3 होती तो जे का गुणांक हम -3 रखते हैं। ठीक, चिन्ह सहित हम गुणांक इसमें रखते हैं। अब फिर साधारण नियम से गुणा कर लेते हैं, सो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो आपके होमवर्क के लिए हम 2 सदिश दे रहे हैं, इन सदिशों का आपको हमें क्रॉस सदिश बताना है। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है सदिश ए बराबर 4i - 2j + 6 के, सदिश बी बराबर 2i माइनस का 2i प्लस का 2j माइनस का 2k। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसमें आपको बताना है a क्रॉस b का मान, a क्रॉस b तथा b क्रॉस a का मान। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे।